बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, महापुरुषों के अथाह कृपा को हम कैसे संभाल सकते हैं। चाहे देवी देवता हैं, वो सब भगवान को भी, वो भगवान है, लेकिन फिर भी शिव पार्वती जो हैं इकट्ठे बैठे, एक दिन बैठे हुए थे। एक दिन ना पार्वती कहती है शिव जी से, कहते महाराज आप सारा दिन बैठे रहते हो, कोई काम नहीं करते आप। वो डमरू बजा लिया, नाद बजा लिया, आप कुछ काम ही नहीं करते। कहते मैं क्या काम करूं। कहते काम करो कुछ, मैं बाहर जाती हूँ, बाकी जो मेरी सहेलियाँ मुझे परेशान करते हैं कि तेरा पति तो कोई काम ही नहीं करता, क्या काम करूं। कहते कुछ काम कर लो, खेती कर लो। कहते खेती कहाँ से करूं। कहते खेती से के तो जमीन भी चाहिए, बैल भी चाहिए। कहते तो फिर आप आपके भगवान हैं कृष्ण, वो तो आपके सखा हैं, आप उनके पास चले जाओ। उनके पास तो बहुत गौवें हैं, बहुत बैल हैं, उनसे जाके करो, उनके साथ मिलो, जाके सलाह करो। कहता है ठीक है, पर ध्यान रखना वो ना होशियार बहुत है, तो इस बात का ध्यान रखना जरा। कहता है अच्छा। शिव जी चले गए भगवान के पास, कृष्ण जी के पास। जाके कहते हैं कि मैंने ना कुछ काम है। क्या। कि मैंने खेती करनी है। खेती करनी है तो फिर करो। कहते करूं कैसे, मेरे पास तो खेती करने के लिए तो 2 बैल चाहिए। मेरे पास तो 1 बैल है। तो क्या हुआ, ये जितने बैल हैं इनमें से ले लो, 1 बैल ले लो। कहते फिर ज़मीन भी बहुत है, जितनी मर्जी ज़मीन ले लो। तो फिर उसमें डालने के लिए बीज भी बहुत है, जो सा मर्जी बोलो, क्या बोगे, खेती करो। कहते फिर आप बताओ। कहते क्या बताऊं। कहते आलू बोलो। कहते ठीक है, आलू बोल लेते हैं। अब जब उन्होंने बैल भी दे दिया, ज़मीन भी दे दी, बीज भी दे दिया, वो खेती करने लगे। जब खेती हुई तो कहते इसमें होगा क्या। कहते कि भगवान नीचे की जो तुम्हारी खेती और ऊपर की हमारी। भगवान कहते ठीक है। घर आए तो पार्वती से कहा, कहते ऐसे ऐसे काम तो मिल गया, फिर खेती। तो फिर आप उनको कह दिया आपने कि नीचे की हमारी ऊपर की तुम्हारी। कहते हाँ मैंने कह दिया। खुश हो गए। अब खेती हो गई। जब आलू निकालने का टाइम आया, आलू चलाए, आलू निकल गए। तो जब भगवान आए, कहते आपने कहा था कि नीचे की तुम्हारी ऊपर की हमारी, तो आलू यहाँ छोड़ जाओ, बोरी में भर दो, ऊपर की जितनी आप अपने घर ले जाओ। वो तो थे भोले भाव से, थे भोले भंडारी थे वो सारी खेती जो ऊपर हरे हरे घास पत्ते थे बोरी में भरा और घर चले गए। तो पार्वती देख के बड़ी खुश होगी, वो आ तो बोरा भर के ले आए, आ तो बड़ी अच्छी खेती करके लाए, खुश होगी। देखा क्या है इसमें। कहते तो घास फूस है, क्या लेके आ गए। कहते तूने तो कहा था कि कह देना कि नीचे की हमारी और ऊपर की तुम्हारी। तो नीचे आलू निकले। वो कहते कहाँ आलू, कहाँ है आलू। तो आओ तो नीचे के थे आलू, तो भगवान ने रख लिए, उनको दे आया मैं, और ऊपर के ये थे मैं ले आया। ओहो, कहते वाकई सच में भोले भंडारी हो। फिर अब कहते अब दोबारा खेती करो। फिर गए भगवान के पास, फिर क्या कहूँ, उनसे कहना ऊपर की हमारी नीचे की तुम्हारी। कहते ठीक है, ऊपर की तुम्हारी नीचे की हमारी। पहले तो कहा था नीचे की तुम्हारी ऊपर की हमारी, अब ये कहना ऊपर की हमारी नीचे की तुम्हारी। कहते ठीक है। फिर वो गए भगवान के पास। कहते फिर खेती करनी है, क्या अब क्या बोगे। कहते क्या बोऊँ। कहते बाजरा बोलो। भगवान तो जानी जान थे, बाजरा बो लिया। बाजरा जब निकला, काटने का टाइम आया, तो ऊपर की जो थी ऊपर का बाजरा सारा काट लिया। काट के तो भगवान ने रख लिया। तो नीचे के जो सरकंडे से थे वो काट के उसको दे दिए। फिर गया घर। पार्वती खुश हुआ, तो बहुत बड़ा बोरा आया, तो बड़ी अच्छी खेती आई होगी। कहते क्या लेके आए। देखा, खोला तो ये तो सारे घास फूस सरकंडे हैं। कहते ये क्या लाए, तूने तो कहा था ऊपर की तुम्हारी नीचे की हमारी। तो वो तो ऊपर तो था बाजरा, वो भगवान ने रख लिया, नीचे की मेरे को दे दी, मैं ले आया। वाकई कहते आपने कुछ कर सकते, आप तो बिल्कुल ही भोले हो। अब क्या करना है। कहते अब आप एक बार फिर जाओ। फिर क्या कहूँ, उनको कहना ऊपर की भी तुम्हारी नीचे की भी तुम्हारी, ऊपर की हमारी नीचे की तुम्हारी, बीच की हमारी। ओहो, जाके कह दिया। तो वहाँ का फिर खेती करने गए। कहते अब क्या है। कहते जी ऊपर की भी तुम्हारी, नीचे की भी तुम्हारी, बीच की हमारी। तो कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऊपर की भी हमारी और नीचे की भी तुम्हारी, बीच की जो तुम्हारी।
अब उन्होंने क्या बोया, मक्का बो दो। मक्का बो दिया, मक्का बोया, मक्का का टाइम आया, ऊपर तो पत्ते खड़े थे, नीचे जंगल घास था, बीच में मक्का थी, और ऊपर की भी काट ली, नीचे की भी काट ली, बीच की तो भगवान को मक्का ले लिया उन्होंने। फिर आए घर, कहता तूने कहा था ऊपर की भी हमारी, नीचे की भी हमारी, और बीच की तुम्हारी, बीच में मक्का निकला, भगवान ने रख लिया। वो कहते महाराज, पार्वती कहने लगी कि तुम्हारे बस का कोई काम नहीं है, तुम तो केवल डमरू बजा सकते हो, भोले भंडारी हो, इसलिए तुम्हारे बस की खेती करनी नहीं है। इसलिए महापुरुष कृपा करते हैं कि भगवान भी खड़े खुश हो रहे थे देख देख के कि कहाँ खेती करने आया है, लेकिन तब कहते हैं कि जो शिव जी भगवान है ना, बड़ी मेहनत करते हैं, सबको मेहनत करके और सबको बांट देते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं रखते। यही हाल है। तो उन्होंने मेहनत तो करी, सब कुछ किया, लेकिन दे आए दुनिया के लिए, अपने पास केवल क्या रखा उन्होंने, एक झाड़ फूस था। तो वाक्य सच का है कि शिव जी भोले जो हैं सबको बांटने के लिए हैं, अपने लिए वो केवल क्या रखते हैं, एक आग धतूरा, उससे दोनों हाथों सबको जब को लुटाते हैं, लुटाने के लिए है वो, अपने लिए वो कुछ भी नहीं रखते। बोल शिव शंकर भगवान की जय।